से दीजिए फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट केमिति फाइंड आउट करिबा एवं तार परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट काहा ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज बाहर ना ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज बाहर नेट सेल्स ऊपर। ओके, तो ये आमको दे दीजिए ओपनिंग स्टॉक, परचेज देइछि, परचेज रिटर्न देइछि, कैरेज ऑन परचेज देइछि, क्लोजिंग स्टॉक देइछि, सेल्स देइछि आउ सेल्स रिटर्न देइछि। तो पचारिछि ग्रॉस प्रॉफिट बाहर करिवे एवं ता सहित परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, परसेंटेज का ऊपर ना नेट सेल्स ऊपर। ठीक अच्छे, तो फास्ट आम ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट केमी फाइंड आउट करिवे ना ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूला होची नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो नेट सेल्स कहले कौन ना सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो आमर सेल्स देइछि केते ना 6,20,000 एंड सेल्स रिटर्न देइछि 1,20,000। तो सेल्स ही गला 6,20,000 माइनस सेल्स रिटर्न 1,20,000। ओके, तो से माइनस आम करिबा कौन ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूला रोची कौन ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूला रोची ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूला कौन रहा ना ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ताले ओपनिंग स्टॉक आमर केते देइछि ना 1,60,000 देइछि, परचेज केते देइछि ना 3,80,000 देइछि एवं परचेज रिटर्न देइछि 40,000। ताहले आमे केमिति फाइंड आउट करिबा नेट परचेज ना नेट परचेज को परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ताहले आमे लिखि देबा ओपनिंग स्टॉक 1,60,000 प्लस नेट परचेज आसी परचेज 3,80,000 माइनस परचेज रिटर्न 40,000। ओके, तापर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहले कौन ना एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज। तो परचेज सहित कौन रिलेटेड होची को एक्सपेंसेस ना कैरेज ऑन परचेज केते ना 20,000। ओके, तो ऐड करिबा 20,000, तो एथिरु माइनस कर देबा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक केते ना 1,20,000। ओके, तो 1,20,000। ठीक अच्छे, तो ये गला केते ना 1,60,000 प्लस 3,80,000 1,60,000 रहा प्लस 3,40,000 3,80,000 माइनस 40,000 तो 3,40,000 प्लस केते ना 20,000 माइनस 1,20,000। ओके, तो 1,60,000 प्लस 3,40,000 5,20,000। तो 5 लाख प्लस 20,000 तो 5,20,000। तो 5,20,000 1,20,000 गले आ रहा 4 लाख बुझे के ना 4 लाख 4 लाख है कौन ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो ये आम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखिदेवा के ना 4 लाख। ओके, तो 6,20,000 1,20,000 माइनस कर दो आ रहा के ना 5 लाख 5 लाख रु 4 लाख माइनस कर दो बाहर पड़ो ग्रॉस प्रॉफिट केते ना 1 लाख 1 लाख आसला ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट केते आसला ना 1 लाख। तो 1 लाख आसला कौन ना आमर ग्रॉस प्रॉफिट आसला 1 लाख। ओके, तो 1 लाख जब ग्रॉस प्रॉफिट हो गला ताहले से पचार परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स केते परसेंटेज, तो सेटा केमिति फाइंड आउट करिबा ना परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो इजिकल टू कौन हो गला ना केमिति परसेंटेज बाहर ना ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आम जी बाहर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट आमर केते बाहर ना ग्रॉस प्रॉफिट आम बाहर 1 लाख। तो नेट सेल्स केते बाहर ना नेट सेल्स हूँ 5 लाख इंटू 100। तो केते ही गला ना 1 लाख डिवाइडेड 5 लाख इंटू 100। तो काटी दबा तो 20% 500 तो 20। ओके, 20%।
ओके ताले ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स रो केते परसेंट ना 20%, केते परसेंट ना 20%। ओके ये आमर बाहरला ग्रॉस प्रॉफिट एवं तार परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, परसेंटेज का ऊपर ना नेट सेल्स ऊपर। ओके तो आउ किसी टाइप रो क्वेश्चन थाए जेमिति कि ओपनिंग स्टॉक दे थाए धर ओपनिंग स्टॉक आम नहीं केते ना 60,000। ओके परचेज नहीं जावा परचेज केते ना 1,20,000, परचेज केते ना 10,000, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 मैंने क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक केते देइछे ना 50,000 दे देइछे। पचारिछि कोन ना ग्रॉस प्रॉफिट, पचारिछि कोन ना ग्रॉस प्रॉफिट, पचारिछि जे ग्रॉस प्रॉफिट होछि कोन ना ग्रॉस प्रॉफिट देइछि जे ग्रॉस प्रॉफिट होछि कोन 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट ऊपर केते ना 25%। ओके तो कॉस्ट ऊपर केते ना 25%। ओके यही देइछि क्वेश्चन। तो आमे केमिति ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करिबा से पचारिछि, हाँ पचारिछि कोन ना पचारिछि फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नेट सेल्स। ओके आमको देदेला ओपनिंग स्टॉक देदेला 60,000, परचेज देला 1,20,000, फ्रेट ऑन परचेज देदेला 10,000, स्टॉक ऑन 31/3/2016 50,000 अर्थ क्लोजिंग स्टॉक, तापर ग्रॉस प्रॉफिट देला 25% ऑन कॉस्ट। तो पचारिछि फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स फॉर द ईयर 2015-16। ओके तो एठी आमे कौन ना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके ओपनिंग स्टॉक देइछि 60,000 नहीं 60,000 प्लस परचेज 1,20,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 जोटा फ्रेट। ओके माइनस क्लोजिंग स्टॉक 50,000। तो 60,000 प्लस 1,20,000 1,80,000 प्लस 10,000 1,90,000 माइनस 50,000 ताले 1,40,000 रहा 1,40,000। तो 1,40,000 गला कौन ना आमर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाहर 1,40,000। तापर आम भाग करवा कौन ना सेल्स केते, सेल्स केते तो सेल्स आम केमी भाग कर से कहे ग्रॉस प्रॉफिट हूँ 25% ऑन कॉस्ट। तो आमर कॉस्ट कहले यहीटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 1,40,000 ता ग्रॉस प्रॉफिट हूँ केते ना तार 25%। ओके तो ग्रॉस प्रॉफिट आम केमी ग्रॉस प्रॉफिट केते ही ताले ना ग्रॉस प्रॉफिट हो गला इज इक्वल टू ये जो कॉस्ट कहले 1,40,000 रो 25%। तो 1,40,000 नेट सेल्स ताले ग्रॉस प्रॉफिट रे आ गोटे फॉर्मूला आम केमी ग्रॉस प्रॉफिट भाग करथाउ ना ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस COGS। ओके तो आमर ग्रॉस प्रॉफिट आमको जना अच्छी 35,000, नेट सेल्स बाहर करिवे आउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,40,000 जोटा कि आम ऑलरेडी बाहर कर सारी। तो नेट सेल्स हो केते ताले ना नेट सेल्स, तो नेट सेल्स को आम राइट साइड रे रखिबा, तो यहीटा को लेफ्ट को नहीं आसवा। ओके तो ये माइनस रे अच्छी लेफ्ट को पलि आसला तो प्लस हो गला। तो 35,000 प्लस 1,40,000 केते गला ना 1,60,000
75,000 ओके। तो 1,75,000 ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ନେଟ୍ ସେଲ୍ସ। ଏଭଳି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଓପନିଂ ଷ୍ଟକ୍ ଦେଇଥିବ, ପରଚେସ୍ ଦେଇଥିବ, ଫ୍ରେଟ୍ ଅନ୍ ପରଚେସ୍ ଦେଇଛି, ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍ କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍ ଦେଇଥିବ ଏବଂ ପଚାରିଥିବ ଯେ ଯେଉଁ ଗ୍ରସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଥିବ ଯେ ଗ୍ରସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି 25% ଅନ୍ କଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ପଚାରିଥିବ ଯେ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ସୋଲ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କର ଏବଂ ନେଟ୍ ସେଲ୍ସ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କର। এইଭଳି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେବ ଓକେ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ତାପରେ ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ ଦେଇଥିବ। ତ ଓପନିଂ ଷ୍ଟକ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଓପନିଂ ଷ୍ଟକ୍ ଦେଇଥିବ। ଓପନିଂ ଷ୍ଟକ୍ 1,60,000 ଦେଇଦେଇଛି ଓପନିଂ ଷ୍ଟକ୍ ଓକେ। परचेस ଦେଇଛି 3,40,000 ओके। कैरेज ऑन परचेस ଦେଇଛି କେତେ ନା 40,000 सॉरी कैरेज ऑन परचेस 20,000 ओके। क्लोजिंग स्टॉक कितने ना 1,20,000 ओके। ग्रॉस प्रॉफिट पचार ग्रॉस प्रॉफिट दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। से पूर्व क्वेश्चन थिला कौन ना से पचार पूर्व क्वेश्चन जो थिला जे पूर्व क्वेश्चन पचार जे ग्रॉस प्रॉफिट होची कौन ना 25% ऑन कॉस्ट। तो आम कॉस्ट फाइंड आउट करते कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माने कॉस्ट। तो कॉस्ट फाइंड आउट करते बोली 25% पकई किंतु एठी पचार कौन ना सेल्स से कहे ग्रॉस प्रॉफिट कौन ना सेल्स उपर 20%। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओके माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 1,60,000 परचेज 3,40,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 माइनस हो गला। तो 1,60,000 प्लस 3,40,000 ये 5 लाख प्लस 20,000 तो से माइनस करदे केते ना 1,20,000 ताहले 4 लाख हो गला कौन ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओके। तो तापर देछि जे ग्रॉस प्रॉफिट हो एठी पचार कौन आम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड केते फाइंड आउट करदे। तापर चला सेल्स केते तो से पचार जे कहि जे ग्रॉस प्रॉफिट हो 20% ऑन सेल्स ताहले सेल्स केते तो सेटा केमिति बाहर करिया। तो सेठी पूर्व क्वेश्चन थिला जे ग्रॉस प्रॉफिट हो 25% ऑन कॉस्ट। तो जदि आम पचार था यहाँ 20% ऑन कॉस्ट तो आम कॉस्ट उपर 20% पकई था किंतु पचार 20% ऑन सेल्स। तो सेल्स तो आमको जना ना सेल्स बाहर करिया पुणी 20% केमिति पकईया ना तापाई गोटे मु टेबुल करी। तो सही टेबुल तो सेल्स उपर ये परसेंट हेल्ले जदि प्रॉफिट हो प्रॉफिट केते से दीटा टाइप आसो जे गोटे टाइप जदि प्रॉफिट हो सेल्स उपर 20% हो कॉस्ट उपर केते हो ओके। तो आम सेमिति करी जे आम कॉस्ट अच्छी कॉस्ट जना अच्छी तो आम कॉस्ट उपर केते परसेंट हेल्ले सेल्स उपर से सामान हम तो सहीटा फाइंड आउट करदे ओके। तो सहीटा जानीगला आमको सुविधा। तो सहीटा केमिति होता है ना सहीटा केमिति होता है तो यहाँ तो जदि आम जदि प्रॉफिट कथा कहे जदि आम कहे प्रॉफिट ओके जदि आम प्रॉफिट एटा प्रॉफिट क्षेत्र में लगे खाली प्रॉफिट ओके। तो प्रॉफिट क्षेत्र में कौन होता है ना यहाँ सेल्स नवा गोटे ओके सेल्स केते परसेंट कॉस्ट संगे समान ओके ना सेल्स जो हूँ 16 2/3% 16 2/3% 16 2/3 कहले कौन ना 16 2/3 कहले 1 युक्त 6 1/6 ओके 1/6 तो 1/6 ताले कॉस्ट उपर केते परसेंट हो ना 20%
20%, 20% कहले 1/5 सेल्स जितेबाला 20% माने 1/5 से कॉस्ट उपर के 25% ताने 1/4 से भाई सेल्स उपर जो 25% कि 1/4 तो से कॉस्ट उपर के 33.13% तो 33.13% माने 1/3 तो सेल्स उपर जो 33.13% माने 1/3 तो कॉस्ट उपर के 50%। ओके तो कॉस्ट उपर के 50% माने 1/2 तो सेल्स उपर जो 50% 1/2 तो ये कॉस्ट उपर के 100% माने 1। ओके ताने एठू आम जानिले तो से भाई जदि ये 10% कहले कौन जदि सॉरी हाँ जदि ये कौन ना 10% जब पचासी डिवाइडेड बाय 100 माने 1/10। ओके ताले जदि ये सेल्स उपर 1/10 होची माने 110% रे ताले ये केते आसी जीवो ना 1/10 ही गले केते ही जीवो एठी ना 1 बाय ताले केते ही जीवो एठी ना 1/9 माने 9% 1/9 ओके 1/9 तो ये 1/9 ही गले माने 9% हेले एठी के 9% तो ये 9%। ओके तो ये केते आसी जीवो ना 8% अर्थात 1/8। ओके ये चलो ओके तो जब सेल्स उपर कौन हो सेल्स उपर 16/2 बा आम कहीपर 1/6 जिते सेल्स उपर कॉस्ट उपर हो के 20% माने 1/5 सेल्स उपर तो 20% कॉस्ट उपर 25% माने 1/4 सेल्स उपर जो 25% माने 1/4 कॉस्ट उपर 33.1/3 सेल्स उपर जो 33.1/3 कॉस्ट उपर 50% सेल्स उपर जो 50% कॉस्ट उपर के 100% सेल्स उपर से भाई आम 10% माने 1/10 ताले कॉस्ट उपर हो 9% माने 1/9। ओके 1/9 तो जदि सेल्स उपर 9% हो ताले कॉस्ट उपर 8%। ओके तो ये होता है प्रॉफिट क्षेत्र में किंतु लॉस क्षेत्र में कौन होता है ना रिभर्स हो जाता है मैंने उल्टाटा होता है जदि लॉस हो ओके तो लॉस हेले सेल्स आउ एपटे नहीं जाए कॉस्ट लॉस क्षेत्र में टिके उल्टा हो कौन उल्टा हो ना यहीटा ये हम कौन ना 20% यहाँ उल्टा हो उल्टा कहले कौन ना ये जो 20% हम मान 1/5 तो ये हो 16/2 माने 1/6। ओके तापर यहीटा जो के ना 25% सेल्स जो 25% मान 1/4 तो ये हो के ना 20% के ना 20% 1/5। ओके तापर आसला सेल्स उपर 33.1/3% हम 3% मान 1/3 ताले आप हो के कॉस्ट उपर 25% मान 1/4 तापर जो 50% हो सेल्स उपर 50% मान 1/2 तो ये हो के 33.1/3% 1/3। ओके 1/3 तापर जो आप हो के 100% सेल्स उपर 100% तो कॉस्ट उपर हो 50% माने उल्टाटा हो देखो ना उल्टा हो गला तो ये जो 60 सेल्स उपर प्रॉफिट क्षेत्र जो 16/2 थिला तो ये होता कॉस्ट उपर 20% किंतु लॉस क्षेत्र सेल्स उपर 20% है कॉस्ट उपर हो 16/2 उल्टाटा एटा एपटू पड़े देखुना ये जो सेल्स थिला एटा एपटू पड़ला कॉस्ट पाखु ये जो कॉस्ट जो 20% थिला सेटा सेल्स को पड़े आसला
तो यार रिभर्सटा प्रॉफिट रिभर्स होची लॉस ओके तो ये जिते आम 10% नवा तो ये यदि आम 10% सॉरी आम ये 9% नौकरी तो ये आसीज 10% ओके तो ये जब आम 10% नवा तो ये 11% आउ ये जब आम 8% नवा तो ये 9% यही होता है ओके तो आमर दरकार कौन ना आमर ये प्रॉफिट हो ग्रॉस प्रॉफिट देती तो प्रॉफिट क्षेत्र में से कौन 20% ऑन सेल जो सेल्स उपर 20% ताले सेल्स उपर 20% हम कॉस्ट उपर केते हम ना 25% ओके तामाने ये आमर कॉस्ट अच्छी जଣା अच्छी ताले कॉस्ट उपर आम 25% ग्रॉस प्रॉफिट ताले ग्रॉस प्रॉफिट केते हो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ओके तो 25% कार ना 4 लाख 25% माने कॉस्ट कहीं सेल्स यदि 20% ताले सेल्स उपर यदि 24% हो ताले कॉस्ट उपर केते हो ना 25 आम कॉस्ट जଣା अच्छी 4 लाख ताले 25% 4 लाख 25% केते 4 लाख टू 25% 1 लाख तो 1 लाख है ग्रॉस प्रॉफिट ताले ग्रॉस प्रॉफिट आमर केमी फाइंड आउट होता है ना ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS ताले ग्रॉस प्रॉफिट दी 1 लाख आम बाहर करवा सेल्स को सेमती रखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख ताले सेल्स इज इक्वल टू केते हो ना सेल्स इज इक्वल टू 4 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 5 लाख ओके तो ये होगा आंसर ओके बुझीगला तो आम केमी फाइंड आउट कले ना ग्रॉस प्रॉफिट होता 20% ऑन सेल्स ताले आमर सेल्स आमको जଣା नथिला तो आम कौन कले ना ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स उपर यदि 20% होता कॉस्ट उपर केते ना 25% ओके तो 25% कॉस्ट उपर पकईदे 4 लाख उपर 25% ताले ग्रॉस प्रॉफिट आम है ना 1 लाख तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख देती सेल्स आम दरकार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख देती ताले सेल्स इज इक्वल टू कौन होगा ना 4 लाख प्लस 1 लाख ओके 4 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 5 लाख ओके ये हूँ पाठ तो आमर ग्रॉस प्रॉफिट कंप्लीट हो गला केमी ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट सरला ओके।